हेलो एवरीवन, मैथ्स एक्सपर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.2 समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन है क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 में हम उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, सारे ऐसे नंबर जो कि नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन यहाँ चलता जाएगा। -1 होगा, 2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। ठीक है, ये नंबर्स होंगे। अब हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। वह नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स क्या होंगे फिर? अगर p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? तो इरेशनल नंबर होगा √2, √3, √5। ठीक है, यहाँ पे पाई जो होता है वो भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, ई होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो इरेशनल नंबर √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 समथिंग कुछ होती है अप्रोक्स। ठीक है, तो अब √2 को मैं यहाँ पे देखो आप 1.414 मतलब समथिंग यहाँ पे कहीं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, 1.414 को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 और 2 के बीच में आएगा कहीं नंबर लाइन पे। ठीक है, मतलब कि मैं √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है उसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इरेशनल नंबर है, जैसे √3 है तो √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है, 1.732। तो ये भी यहाँ पे कहीं आगे, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कहीं आगे यहाँ पे 1.732 को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब कि ये नंबर भी मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। कौन सा नंबर? √3 को भी मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी, ठीक है, जितने भी यहाँ पे मेरे इरेशनल नंबर्स होंगे, जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे वो सारे मेरे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, so all irrational numbers, all irrational and rational numbers also, rational number 1/2, 1/3 ये भी इस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। so all rational and irrational numbers are real numbers, real numbers होते हैं। so मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, एवरी irrational नंबर इज अ रियल नंबर। ये मेरा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। ये क्या कहना चाह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं उसका जो फॉर्म है वो √m में रिप्रेजेंट होता है, एंड जहां पे m एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स होगा, गलत होगा। क्यों? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे होगा। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नंबर लाइन में क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, नेगेटिव में अगर हम जाएं तो -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, चलिए अब मैं आगे देखता हूं। यहाँ पे m एक क्या है? नेचुरल नंबर है। m मेरा क्या है? यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, सो √m में मैं एक नेचुरल नंबर 4 की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। क्या ये नंबर लाइन पे? यस, है ना? ये नंबर लाइन पे √m में 4 पुट करने पे ये नंबर लाइन पे आ रहा है। ठीक है,
सेकंड में देखता हूँ स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.732, तो ये भी यहाँ कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं 1.732 ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब स्क्वायर रूट 3 भी हो रहा है। बट यहाँ पर -1, -2, -3, -4 एंड -5 ये नेगेटिव नंबर्स भी तो नंबर लाइन पे आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी नंबर लाइन पे आते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट -3 को अगर मैं निकालता हूं तो ये तो मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना। स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू 3i होता है, यहाँ पे आई आयोटा होता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि दिस नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, एंड दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ एम है सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। So it is clear that square root m cannot be represented on a number line where m is a natural number। ठीक है, ये क्लियर है आपको। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। पार्ट 3 में देखता हूँ, क्वेश्चन का पार्ट 3 क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं क्या वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो ये भैया स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कैसे होगा। सबसे पहले रियल नंबर्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे, ये जितने भी इरेशनल नंबर हैं ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने देख लिया, मतलब कि जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर्स हो, इरेशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो एंड रेशनल नंबर्स हो, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते। तो ये स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई ई, ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं ये क्या होती है, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, रियल नंबर्स में क्या ये वाले नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये सारे नंबर, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर इन रियल नंबर्स, यस। ये सबसे लास्ट में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ये सारे नंबर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये सारे नंबर्स यहाँ पे रियल नंबर्स में हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी इरेशनल नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स हैं। बट अब इरेशनल नंबर में देखो आप, इरेशनल नंबर में क्या ये सारे नंबर आपको दिख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स, होल नंबर भी नहीं है यहाँ पे, 0 1 2 3 भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रेशनल नंबर भी नहीं है। सो जितने भी रियल नंबर्स में अदर नंबर्स हैं वो सारे क्या यहाँ पे विजिबल है, नहीं है। मतलब कि सारे रियल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर नहीं होंगे, नहीं होंगे, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया मेरा। जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये भाई सारे रियल नंबर आपके सामने, क्या ये सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स दिख रहे हैं, नहीं है। लेकिन सारे इरेशनल नंबर्स यहाँ पे रियल नंबर्स है, ये देखो यहाँ नीचे, ये सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला हमारा, ये जो स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट, ये फॉल्स होगा। एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर नहीं होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ठीक है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या सारे
स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं? तो इसको देखते हैं हम। नहीं, नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, अब इरेशनल क्यों नहीं होगा ये? सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, ये सारे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मैंने क्या लिखे थे नंबर्स? स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से लिखे थे। 16 तक जा रहा है, ठीक है, चलो 16 तक ले लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर्स तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, हमने 16 तक ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 4 को लेता हूँ, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालता हूँ तो क्या वैल्यू है? 2 आई। तो क्या ये एक इरेशनल नंबर है? नहीं, ये तो भैया रेशनल नंबर है मेरा। अब यहाँ पे अगर मैं 16 की वैल्यू ले लेता हूँ, 16 का स्क्वायर रूट निकालो आप, तो क्या आएगी वैल्यू? 4 आएगी। तो क्या मेरा ये इरेशनल नंबर है? नहीं, ये तो रेशनल नंबर हो गया मेरा। 4/1, ये भी 2/1, तो ये तो रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है? शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा मैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है हमें, ठीक है, ये नंबर लाइन आ गई। अब ये नंबर लाइन पे ए बी यूनिट्स लेना है 2, ठीक है, ए बी ड्रॉ करके यूनिट्स लेना है 2। तो ये 0, ये 1, और ये यूनिट ले ली मैंने 2, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर, टेक अ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी ऑफ यूनिट 1, ठीक है, ये यूनिट 1 होगी इसकी, और ये क्या होगा? एक परपेंडिकुलर बी सी होगा, ठीक है, बी सी होगा। अब मैं सी और ए को ज्वाइन करता हूँ। नाउ ज्वाइन सी ए, सी ए को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो सी ए को ज्वाइन कर दिया। टेक सी ए एज अ रेडियस, इस सी ए को मैं एज अ रेडियस ले लूंगा, ठीक है, इसको रेडियस ले लूंगा। एंड ड्रॉ अ आर्क बाय टेकिंग अ सेंटर पॉइंट ए। सेंटर पॉइंट मेरा ए लूंगा और इसको रेडियस लूंगा, ठीक है, और यहां से मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूं ये लाइन पे, ठीक है, ये लाइन पे यहाँ कहीं आर्क आने वाला है मेरा, ठीक है, ये मान लो 3 है, तो यहाँ पे कहीं ये मेरा आर्क आएगा अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो, ठीक है। इसको ड्रॉ करने पे ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यही मेरा वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट 5, ठीक है। सो द पॉइंट एट विच द आर्क विल इंटरसेक्ट द नंबर लाइन, ठीक है, ये जो आर्क है इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ आर्क को। ये जो आर्क मेरा बन रहा है ना, ये तो ये जो आर्क है यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट 5 पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.2 को हमने सॉल्व किया है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को भी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि सारे क्वेश्चन किस तरीके से 1.3 एक्सरसाइज क्लास 9 एनसीईआरटी बुक के सॉल्व है। थैंक यू सो मच।